नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ शाअल्लाहु ला जअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशाउ वला तसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तअमलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामईन अर्ज़ है कि अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर उम्मत वाहिदा दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा नहल दी 93वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक च अल्लाह सोहणे ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह जल्ला शानहू चाहुंदे ते तुसीं सब तुहानू सारिआं नू एक ही जमात बना दिंदा, पर लेकिन वो जिहनू चाहुंदा गुमराही विच पर पड़िया रहन दिंदा और जिहनू चाहुंदा हदायत दिंदा। और अलबत्ता तुहाडे को पुछया जाएगा कि तुसीं की करदे सीगे। इस पाक सुनी रब ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं चाहता सारी इंसानियत नूं एक ही उम्मत बना दिंदा, और मैं जिहनू चाहुंदा हदायत दिंदा और जिहनू चाहुंदा उहनूं उहदी गुमराही च उहदे हाल ते छड्ड दिंदा। तो क़यामत दे दिन तुहानूं पुछया जाएगा कि तुसीं की कीता दुनिया ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं बेशुमार नेमतां अता फरमाइयां जिन्हां विचों इंसान नूं इंसानी सोच इरादा इख्तियार दियां नेमतां भी अता फरमाइयां। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अलस्त जदों नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मखलूकात नूं और रूहां नूं पैदा किया ते अपने हजूर हाज़र करके अपनी रबूबियत का इकरार कराया। उन्होंने को कुछ रूहां ने कंडियां उत्ते उत्ते इकरार किया, कुछ ने दिल की गहराइयां तो किया। जो तालिबान दुनिया से नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी उन्होंने कंडियां उत्ते उत्ते किया, बाद कह के पछताए भी ये साडे मूँह चो बेख्तियार क्यों निकल गया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ तो सारे सुनी जो सुनी रब ने फरमाया सी अलस्तु बिरब्बिकुम, जिहदे बारे हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अलस्तु बिरब्बिकुम सुनिया दिल मेरे रूह कालू बला को कहंदी हूँ खुब वतन दी गालब होई एक पल चैन लैन न देंदी हूँ। उस तो बाद सुने रब ने दुनिया जहान दियां नेमतां दिखाइयां, जन्नत दिखाई, जन्नत दे नेमतां दिखाइयां, जिहड़ियां रूहां नूं जिहड़ी शै पसंद सी उधर दौड़ गए। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम दियां और सच्चे अल्लाह वाले दियां रूहां उत्थे हाज़र रहियां जिन्हां दिल दी गहराइयां जो जुबान दे नाल भला किया सीगा। ते उन्हें तलब दे उत्ते सुने रब ने 70,000 वारी उन्होंने दीदार कराया सीगा। उस तो बाद सुने रब ने निज़ाम कायनात तखलीक फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने अपना खलीफा बनाया, दुनिया ते भेजिया और नस्ल इंसानी का सिलसिला चल निकलिया और इंसानों की हिदायत वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम ने भेजिया, अपनी किताबां उतारियां, सहाइफ उतारे, तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान हकीम सब तो आखिर पे। और इंसान ने इख्तियार दिता कि तेरी मर्जी है कि तू हक का रस्ता कबूल या ना कबूल।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਲਾ ਇਕਰਾਹ ਦੀਨ, ਦੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮਤ ਔਰ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੌਹੀਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ और अपना मकसद हयात हासिल करो। इंसानी मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे अल्लाह सोने का दीदार है, जैसा कि सोने रब ने कुरान च बार बार जिक्र फरमाया, लका अल्लाह। और नियमत हासिल करने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक चो तरीका भी दस दिता कि फिर पेशवा दी और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद नाल ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता, जिहदे बारे करदरे लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। और दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मुकाम उसका है दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इंसान की हिदायत वास्ते कुरान पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत इंसानों तक पहुँचाया। और यही कुरान सुन्नत है जिन्हें उम्मत मुसलमानों बचाया होया। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे तो दो चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान करीम और दूसरा अपनी सुन्नत। अगर तुम इन्हें मजबूती ना फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। और कुरान सुन्नत वो निज़ाम हयात है, दस्तूर हयात है, निज़ाम मुस्तफ़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों वास्ते मुकर्रर किया, ताकि इंसान नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां काफरा मुशरकां मुनाफिकां गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकरां दे बनाए हुए मंशूर दस्तूर निज़ाम हयातां तो निकल के कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़ी रूह के मुताबिक इतने अमल करे, जैसा कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ तालीम दिंदा है। और अमल कुरान सुन्नत ही है कि इंसान नूं अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता, राहे मौला का मुसाफिर बनाता। और सारा प्रोग्राम सुने रब ने दसिया कि अपने नफ्से उमारा मुतमन्ना बनाओ, क्योंकि जब तक इंसानी नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश खत्म नहीं होंदी, फना नहीं होंदी, इंसान नफस से फतह हासिल नहीं करता। और नफस का तज़किया नहीं होंदा, कदे भी तस्फिया कल्ब नहीं हो सकता, दिल पाक नहीं हो सकता। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़रज़। दिल पाक होएगा तो रूह लुत्तजलिया ये नेमत हासिल होएगी, यानी रूह को वत परवाज पैदा हो जाएगी। जो इंसान अपने पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करता, अल्लाह पाक दे दसे प्रोग्राम के मुताबिक वब्तगुल हल वसीला और फिर वजाहिद फी सबीले ही फिर लअल्लकुम तुफलिहून, फिर इस राज रियाज तो मुजाहिदा करदा और फलाह का कमाल हासिल करदा दे दे मौला। जब इंसान दिल दे आईने दिल दी अखां ना बेजहत दे दे मौला की नेमत हासिल करदा, फिर ही इन्हें इरफान हकीकी ईमान हकीकी फना फिल ज़िक्र फना फिल्लाह बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा। और हर लम्हा फिर अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारदा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता। अपने दूजिया के मामलात को अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करदा, मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोने दे अगे हाजिर हो मौजूद रहिंदा और कलबन ज़ाते मौला डुबा रहिंदा। रोज़े अलस्त कलबन ज़ाते मौला डुब गड़ी रोज़े नमाज इश्क नीति है उन्होंने तरक्की दिंदा रहिंदा। ते रूह
हर वेले दीदे मौला तलब रहिंदी है इंसान दे, कायनात दी हर हर लहर दे अंदर इश्क मौला दा परताव, बरोज, जिल और अक्स मौजूद है। यही वो कशिश है जिन्हों असरे हाजिर दे साइंसदान लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कानून कशिश कहते हैं। हकीकत ने कानून इश्क है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो जो इंसान ईमान दी रूह इश्क मौला हासिल करता है तो फिर सोना रब उन्होंने तालीम दिंदा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ने लोगों ने कह दिया अगर तुसीं वाकई अल्लाह नाल मुहब्बत करते हो दिलों तो फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह पाक तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। पहले इंसान अल्लाह सोने दे आशिक होंदा, फिर अल्लाह सोने ते आशिक हो जाता है। इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह तक जाने का वाहद एक ही तरीका इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सारे रस्ते शैतानी ने, इस्सासाली ने, इंसानियत कुछ है। इंसान दे दो जहान तबाह बर्बाद करने वाले ने। तो कुरान सुन्नत इंसान दे जारी बात नहीं, इनफरादी, इज्तमाही, बैन अक़वामी, दुनियावी, उखरवी दुखों का इलाज है। तो सच्चा मोमन हमेशा कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता है और अपने मकसद हयात दी मौला की नेमत हासिल करने वास्ते दिन रात जदोजहद करता, रियाज़त तो मुजाहिदा करता। तो सुने रब का कुरान जवाब है कि जेड़े मेरी बारगाह तक रसाई चाहते हैं और मेरा दीदार करना चाहते हैं तो मैं उन्होंने जरूर रस्ते दिखावांगा, अपनी बारगाह तक रसाई दाँगा। और जिन्होंने लोगों ने मेरे दीदार का इनकार किया, कुरान सुने रब ने दसिया वो लोग खसारे च है, उन्होंने सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और उन्होंने मैं बगैर हिसाब तो ही जहन्नम छड़ देना। अगर कोई मेरा दीदार करना चाहता उन्हें चाहिए साले अमल करे। कुरान च दस सकता फलियामल अमलन सालिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत पाक दसिया कि अगर मैं चाहता तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक ही उम्मत बना दिंदा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इख्तियार दिता, तेरी मर्जी है, राह कबूल नहीं, दिल मरदा ना कबूल, कबूल लेगा तो आ इनामात है, नहीं कबूलेगा तो आ सजावां है, दुनिया जी पकड़ च आ जाएगा। जब तक इंसान सराते मुस्तकीम ते चलता वो रास्ता जो सीधा अल्लाह की बारगाह तक जाता, वाह अल्लाह कसद सबील सीधा रास्ता और अल्लाह की बारगाह तक जाता। और कुरान पाक सुने दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। और अल्लाह की बारगाह तक रसा इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं चाहता सारे एक बना दिंदा, तो मुसलमानों ने सुने रब ने फरमाया कि उम्मत वाहिदा बनो। और उम्मत वाहिदा बनने वास्ते वाहद नुस्खा कुरान सुन्नत है, अमले कुरान सुन्नत है, यदि रूह के मुताबिक। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम दी कि वहदत इंसानियत वास्ते काम करो कि सारी इंसानियत जी है वो तालिब मौला बन जाए, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों के चुंगल चो आज़ाद हो जाए, मासो अल्लाह चो निकल जाए, ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह इस्बात हासिल कर ले। तो सुनो रब चाहता फरमान है कि जो फिर मेरे को हदायत चाहता मैं उन्होंने हदायत देना, तो जोड़ा अपने नफ्स के पिछे लगा रहा ख्वाहिशात है नफसानी का बंदा बन जाता तो मैं फिर उन्होंने हाल से छड़ देना वो गुमराही के ही कि 4 दिन दुनिया खा पी लै आखिर मेरे को आना। तो ऐसे लोग जिन्हें भी ने जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुँह मोड़िया, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी बने, वो लोग इसे दुनिया च सुकून तो महरूम हो जाते हैं। टेंशन मुसीबत गम परेशानियां दुख एंगजाइटी जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां च उलझ जाते इसे दुनिया च। तो कबर में भी अग अगे भी जहन्नम उन्होंने लोगों वास्ते तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे क़यामत नूं फिर मैं पुछना तुहानूं सारिआं नूं कि तुहानूं मैं दुनिया च भेजिया था सगा अपने दीदार वास्ते, और तुहानूं मैं दसिया भी सगा कि शैतान तुहाड़ा खुला दुश्मन है, और तुहानूं दसिया भी सगा कि कदे अपने नफ्स की ख्वाहिश ते अमल ना करो, तुहानूं अल्लाह की राह तो रोक दो।
लेकिन जिन्हें अल्लाह रसूल के हुक्म से अमल किया वो दोनों जहानों च कामयाब हो गए, जिन्हें इनकार किया उन्होंने दोए जहान बर्बाद हो गए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़िए, यदि रूह के मुताबिक अमल करिए, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिए और उम्मत वाहिदा बनिए। और ये कुरान सुन्नत के जरिए ही होना। अज तक अगर उम्मत बची है तो कुरान सुन्नत की वजह ना बची है। और उम्मत वाहिदा बनने तो बाद वहदत इंसानियत दी मंजिल भी हासिल इसे कुरान सुन्नत नाल ही होनी है। तो सानू चाहिए शैतानी अफलातूनी दजाली और शैतान परस्त लोगों के गुमराह बनाए निज़ाम दस्तूर गुमराह फिर जहनमी फिरकियां दे 72 जहनमी फिरकियां दे बनाए हुए फिरके फिरकियां टोलियां जिन्होंने अपने अपने कुरान सुन्नत के मुकाबले तबलीगी निसाब बनाए रहे, इन्हें सारा दफन करके मजबूती ना कुरान सुन्नत को पढ़ो और हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहो। क्योंकि जिहड़ा भी जमात तो अलग होया, जिवें बकौले शायर कि जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़े वो भगेड़ा जोगी, उन्होंने फिर शैतान उश्क लंदा, शैतान उन्होंने उश्क लंदा और नफ्स परस्त बना के इंसान के दो जहान बर्बाद कर देना, मकसद हयात तो हटा देंदा। तो सानू चाहिए जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया मकसद हासिल करने वास्ते जदोजहद करिए। सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, साहिब वसलो वसाल, साहिब हजूर हजूरी, मुत्तकी, सरफरोश, मुतशक्कन, इखलास, रज़ा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इसार, इश्क दे पैकर, बिरतां रुखसतां तवीलां शैतानी रस्मों रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख दी बारगाह च हाज़र हो के उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाई है, अल्फल्ला चंबे की बूटी लवाई है, यानी तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च इल्का करवाई है ताकि साड़ा ताल्लुक हिज़्बुल शैतान ना टुट जाए और हिज़्बुल्लाह ना हो जाए। राही मौला दे मुसाफिर बन जाइए और दीदे मौला की नेमत हासिल करने वास्ते दिन रात जद्दोजहद करिए, रियाज तो मुजाहदा करिए। तो जो अल्लाह पाक देखदा जिस बंदे की सिदक सच्चाई नूं कि वाकई किश्तियां फूक के नाकाबले वापस इरादे ना मेरी तरफ आ रहा तो सोना रब उन्होंने फिर अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा दिंदा। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसाना साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सन दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस तो बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।